दोस्तों, मैं अमित शास्त्री निरंतर आप सभी से चर्चा कर रहा हूं हिंदी व्याकरण के 1000 प्रश्नों की पीडीएफ लेकर के। और बहुत महत्वपूर्ण पूरा हिंदी व्याकरण हम कवर कर रहे हैं। और भी हिंदी संबंधित जो जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं पूछ सकते हैं, सारे प्रश्न हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं। कल तक जहां चर्चा की थी, कमेंट बॉक्स खोल के उत्तर देने के लिए तैयार रहें। कम समय आपको मिलेगा कि उस समय बचाना है और पढ़ाई पूरी करनी है। तो शुरुआत करते हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो तेज शब्द कैसा है? क्रिया विशेषण। वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। इस प्रकार से आप लगा लेना। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा क्या है? जय चंदों से होती है। तो आपको बता दें कि जयचंद कैसी संज्ञा यहाँ पर है, जल्दी से बता दीजिए आप। हाँ, बिल्कुल सही, जातिवाचक संज्ञा है। कोई कहे भाई जयचंद नाम का तो व्यक्ति था, अब लेकिन जब व्यक्ति कोई ऐसा काम कर देता है कि उसके लिए प्रयुक्त होने लगता है, इसने धोखा किया था, तो उसको जब से क्या बोलने लगे? जयचंद। एक जाति हो गई कि जो लोग धोखेबाज होते हैं उन्हें लोग क्या कह देते? तुम जयचंद हो हमारे बीच के। ठीक है, इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है जयचंद, याद रखिएगा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, जल्दी से बता दें। गरीबों को वस्त्र दो, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आ रहा है कि कई लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कर्म कारक होना चाहिए हिंदी के हिसाब से, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, तो गरीबों को वस्त्र दो। लेकिन यदि हम यहाँ पर संस्कृत का नियम लगा लें तो देना अर्थ में जो होता है चतुर्थी विभक्ति होती है, मतलब संप्रदान कारक यहाँ पर होता है। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे गरीबों को भली लिखा, लेकिन गरीब के लिए वस्त्र दो यहाँ पर ऐसा है, इसका निकलेगा गरीब के लिए वस्त्र दो। ठीक है, इस प्रकार से इसमें तो डी उत्तर है। कर्म कारक हम वही बोल रहे हैं हिंदी के हिसाब से, लेकिन संस्कृत के हिसाब से इसमें हमारे हिसाब से संप्रदान कारक आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर पेपर में आ जाए तो क्या दें? वैसे हमें नहीं लगता कि दोनों एक साथ देंगे। यदि दे देते हैं तो फिर आप हिंदी में तो कर्म कारक ही लगा करके आ जाना। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और चूंकि मैंने संस्कृत से भी पढ़ाई की है और हिंदी भी पढ़ी है, तो मैं समझ जाता हूँ कहाँ कैसा ऐसा है। तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, आप लोगों को क्लियर रहना है। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आप बढ़िया आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। सर्वनाम भेद यहाँ पर बताना है, किसमें जल्दी से बता दें। हाँ, कौन देगा पहला उत्तर? जल्दी से कमेंट करना है फटाक से। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। तुम्हें क्या चाहिए, क्या कैसा है, प्रश्नवाचक है, तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, लेखांकित में विशेषण है। आधा लीटर दूध पी लिया किसने? मीरा ने। तो क्या हो जाएगा? आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, ये कहलाते हैं परिमाण। क्या कहलाते हैं? परिमाण। तो परिमाणवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। जल्दी से बता दीजिए कि बूंद बूंद क्या है। तो आपको बता दें कि टपकना एक क्रिया है, उस क्रिया की विशेषता बतला रहा है बूंद बूंद, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे देखें। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। जल्दी से बता दीजिए। तो हमने आपको बताया था कि जहां पर क्या का उत्तर ना मिले, सुमित क्या सो रहा है, ठीक है, क्या सो रहा है, तो इसका उत्तर नहीं मिलता है सोने का, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाए, क्योंकि यह कर्म नहीं है। सुमित करता है और सोना क्या है? क्रिया है, कर्म है ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे देखें। वाच्य कितने प्रकार के हैं? हाँ, फटाक से उत्तर दे दें। बिल्कुल 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो आपको बता दें कि अव्यय के जो है वह 4 भेद होते हैं। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन खालिस्तान कोई नहीं पूछता। कौन सा इसमें अव्यय लगा दें कि यह वाक्य पूरा हो जाएगा?
तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं कि आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। धन है तो सब पूछते, नहीं तो सब कोई नहीं पूछता। सबसे बड़ा माई बाप क्या है आज के समय? पैसा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जल्दी से बता दें। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग 4 वाक्य यहाँ पर दिए हैं, तो आपको बता दें कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है आप भला तो जग भला, स्वयं भले हैं तो दुनिया भली है। शिव का विशेषण होगा, कई बार पूछा, परीक्षाओं में भी पूछा गया, वेरी वेरी आईएमपी है, जिसको हम आईएमपी बोल दें समझ लें वो रट लेना है। तो शिव का हो जाएगा शैव, ठीक है, शैव। आगे देखें, वह घर पर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पर पहुंच गया, जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। पहुंच गया, पहुंचना और गया दो दो आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? कई बार बता चुके हैं अपादान कारक, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है। तो अपादान कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? से। अलग होने के अर्थ में इसे होता है, इस बात को याद रखिएगा। उसमें शायद गलत दिया, आगे देखें। शब्द, अरे हाँ, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होता है उसको पद कहते हैं, कि शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं? पद बनते हैं। कई बार पीडीएफ आगे ऐसी हो जाती है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे इस पे चर्चा करते हैं। और पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, कई बार पूछा गया है, जल्दी से बता दें इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं। कमेंट बिल्कुल आपको फटाफट करना है दोस्तों। कौन कितने कमेंट कितने सही करता है स्वयं का अंदाजा आपको स्वयं लगाना है। हाँ, तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा रत्न गर्भा, क्योंकि इसमें के गर्भ में क्या है? रत्न है। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला पर्यायवाची आ गया है। अनिल का पर्यायवाची है, इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी। अनिल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा पवन। पवन मतलब वायु और अनिल मतलब भी क्या है? वायु। अब कई लोग अनल और अनिल में कंफ्यूज होते हैं, तो हमने बताया था कोई अपने बच्चे का नाम अनिल रखता है क्योंकि वायु, इसका अर्थ है वायु शीतल होती है। अनल नहीं रखता, अनल का अर्थ होता है अग्नि, ठीक है। तो अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब वायु, ऐसे आप याद रखिएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची कई बार पूछा गया है। हाँ, कौन देगा पहले उत्तर? बिल्कुल सही, शार्दूल। मृगेंद्र बोलते हैं, याद रखिएगा, सिंह को, सिंह को। मृग बोलते हैं हिरण को, याद रखिएगा। लेकिन मृगों का जो स्वामी इंद्र है वह शार्दूल, ठीक है। शार्दूल मतलब भी क्या होता है? सिंह, और मृगेंद्र मतलब भी सिंह। तनु का पर्यायवाची है तनु, तनु मतलब होता है शरीर। पिसुन का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे पूरे पर्यायवाची आपको यदि क्रम से पढ़ने हो, बहुत सारे मोस्ट टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर जा करके आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची हम आपको लिए लेकर के आए हैं। तो प्रसुन का जो होता है वह होता है चुगलखोर, वेरी आईएमपी है, याद रखिएगा। प्रसुन मतलब चुगलखोर। कुसुमेशु का पर्यायवाची है। कुसुमेशु मतलब होता है कामदेव, ठीक है दोस्तों। अच्छे लग रहे हो बस लाइक कर दें वीडियो। कमल का पर्यायवाची शब्द है। हाँ, कमल, जल्दी से बता दें कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर है अम्बुज। अम्बु मतलब होता है जल और जा मतलब उत्पन्न होने वाला, तो जो जल में उत्पन्न होता है ऐसा कमल, तो अम्बुज क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। आगे देखें, केदार का पर्यायवाची शब्द है। केदार, जल्दी से बता दें, केदार का होता है महेश। केदार का पर्यायवाची क्या है? महेश। समानार्थी का चयन कीजिए। नियति, नियति का समानार्थी क्या हो जाएगा? उसी प्रकार का अर्थ देने वाला नियति का। हाँ, नियति कहते हैं भाग्य को, जैसा नियति में लिखा हो, जैसा भाग्य में लिखा हो वैसा ही होता है, ऐसा कहते हैं ना, ऐसे, ठीक है। तो समानार्थी का चयन कीजिए। अभी फिर से आ गया है, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए रिपीट हो गया है। स्थावर का विलोम क्या होगा?
स्थावर का विलोम जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि स्थावर मतलब होते हैं जो स्थित रहते हैं, मतलब चलते फिरते नहीं है। तो इसका जो विलोम होता है, कई बार पूछा गया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बता दें जंगम क्या होता है। जंगम मतलब चलने फिरने वाले जीवों को कहते हैं जंगम, और जो स्थित रहते हैं उनको कहते हैं स्थावर। ठीक है, जैसे क्या हो गया, पेड़ हो गया, स्थावर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथ का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द में से 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, इसलिए जल्दी फटाक से आपको बताना है कि अथ का विलोम क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि अथ का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा इति। क्या हो जाएगा, इति। अथ मतलब प्रारंभ, इति मतलब समाप्त। ठीक है, रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। भूषण का विलोम क्या हो जाएगा। भूषण मतलब आभूषित करना, तो भूषण का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा दूषण। समय को बचाना है और पूरा काम भी करना है। अवनी का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, अब अवनी का यदि आपको विलोम पहचानना है तो पहले अवनी का अर्थ पता होना चाहिए। तो अवनी का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। अवनी मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अंबर। ठीक है, अवनी मतलब भूमि, तो अंबर उसी हिसाब से करना पड़ता है। यहाँ अवनी लिखा है तो यहाँ अंबर। ठीक है, हे का विलोम क्या होता है। हे मतलब होता है छोड़ने योग्य। ठीक है, तो हे का विलोम क्या हो जाएगा, ग्राह मतलब ग्रहण करने योग्य। अर्थ पता होना चाहिए। चिरंतन का विलोम क्या होगा। ठीक है, चिरंतन मतलब जो हमेशा रहने वाला है, तो नश्वर मतलब जो नष्ट होने वाला है, इसका विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। जिसका विपरीतार्थक ठीक नहीं है, जिस विलोम शब्द का जोड़ा, उसको चुनना है जल्दी से। आय का व्यय ठीक है, सरल का कठिन ठीक है, और गुरु का लघु भी ठीक है। धर्म का अधम ठीक नहीं है, अधर्म होना चाहिए। अधम मतलब तो होता है नीच, पापी। ठीक है, धर्म का अधर्म होता तो ठीक होता, अधम ठीक नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पहले भी हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी पर अपलोड हो चुके हैं, ना देखे हो तो जरूर देख लें। ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब क्या होता है, आप जल्दी से बता दीजिए। ब्रह्म मतलब होता है एक प्रकार से ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अज्ञान। ब्रह्म मतलब आत्मा होता है, यहाँ पर ये उसका जीव दे रहा है तो ये नहीं आएगा। ब्रह्म भी जीव ही है। ठीक है, ब्रह्म जड़ थोड़ी ना है। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा। उद्धत का जल्दी से बता दीजिए। 4 ऑप्शन दिए, सौम्य, सौख्य, उत्तम, और चौथा ऑप्शन दिया है कोमल। ठीक है, तो उद्धत होता है, एक होता है सौम्य मतलब शांत, और एक होता है उद्धत मतलब थोड़ा वैसा उद्यमी टाइप का उद्धत। विपरीतार्थक शब्द सुनिए। शोषक मतलब शोषण करने वाला, तो एक क्या हो जाएगा, पोषक। ठीक है, शोषक का पोषक। पाश्चात्य का विलोम, एक बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति, तो अपन क्या बोलते हैं, पाश्चात्य होता है, एक होता है पौर्वात्य मतलब पुराना, प्राचीन, पाश्चात्य नया। सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा सूक्ष्म। सूक्ष्म का होता है, सूक्ष्म मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, बड़ा सूक्ष्म होता है, स्थूल, मोटा। ठीक है, स्थूल हो जाएगा सूक्ष्म का। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, वो विलोम शब्द हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीट हो जाते हैं। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है, विलोम हो गया, शुद्धवर्ती नहीं हो गया, वही के वही शब्द आ जाते हैं, इसलिए हम ऐसे वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अब जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न। तो जो कभी ना हुआ हो उसके लिए कहते हैं अभूतपूर्व, मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ है। जो कहा ना जा सके, जिसको कह नहीं सकते, उसको बोलते अकथनीय। ठीक है, फटाक से। समय की दृष्टि से अनुकूल, तो उसको बोलते हैं जो समय की दृष्टि से अनुकूल होता है, समयानुकूल। आगे शेयर जरूर करना इस वीडियो को। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको कहते हैं, आपको बता दें, आपने नाम भी सुना होगा, सुग्रीव, मतलब जिनकी ग्रीव मतलब ग्रीवा सुंदर हो। लौकिक, लौकिक के लिए पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, जो इस लोक की बात। लौकिक मतलब कहलाता है इस लोक की बात, और पारलौकिक कहलाता है परलोक की बात। याद रखिएगा दोस्तों। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाता है दंपति। पहले भी एक किसी उसमें आया था, हमने प्रैक्टिस सेट पढ़ाए थे, आपको याद होना चाहिए। ये वो अभ्यास करा रहे हैं कि जिनको अपन को भूलना नहीं है।
पुरुष स्त्री का जोड़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अधिनियम। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या है? नए ढंग से कर रहे तो क्या हो जाएगा? नवीनीकरण। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र कौन सा पत्र है? निश्चित समय पत्र का उत्तर नहीं मिला फिर दोबारा से जो भेजा जाता है उसको कहते हैं अनुस्मारक। कौन सा पत्र कहलाता है? अनुस्मारक। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहते हैं? इस शब्द आजकल ज़्यादा प्रचलन में रहता है अपने भारत में। उसको क्या बोलते हैं? देशद्रोही। ठीक है, देखो हिंदी अपन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि हिंदी में किसी की गलती होना चाहिए। जितने नंबर की हिंदी आपके पेपर में पूछिए, परफेक्ट नंबर आने चाहिए, तब तो वो आपकी भाषा कहलाएगी। ठीक है ना दोस्तों, अच्छे से पढ़ें। बहुत सी तैयारी हम करा चुके हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में देखो, आपको आज चारों आग समझ लो अच्छे से। ठीक है दोस्तों, पूरी, क्योंकि हमने विस्तार से ही पढ़ाया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखना। तो अब आपको बता दें कि जठरा नल कहलाती है पेट की आग। पेट की आग को क्या कहते हैं? जठरा नल। बिल्कुल क्लियर कर लेना सभी प्रकार की आग, एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। पेट की। दावानल कहते हैं जंगल की, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा। बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग को। जंगल की आग को दावानल, समुद्र की आग को बड़वानल। कामानल मतलब काम की आग को कामानल कहते हैं। ठीक है, वासना की आग को। इस प्रकार से जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वानल। चारों आग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम सभी लोग चर्चा करते रहेंगे और आपकी तैयारी को उत्तम बनाएंगे। जुड़े रहिए। चलिए।